स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान खुदकुशी मामले पर कुछ बातों पर बनी सहमति। मृतक की बच्ची को बालिग होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने पर बनी सहमति। सीआरपीएफ की ओर से 25 लाख का चेक तैयार। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों और बिजली आपूर्ति से जुड़े अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि बिजली कंपनियां युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करें। अगले 2 साल में 4,88,000 कृषि कनेक्शन का दिया गया लक्ष्य। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 40 यूथ विंग की 90 सदस्यीय नई कार्यकारिणी को संविधान की शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत समाजसेवी 40 विंग के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ इस प्रोजेक्ट के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर डायवर्जन को लेकर आई आपत्तियों को दूर करवाया। दौसा में नाबालिग छात्र का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला। लड़की स्कूल से बाहर आई तो 2 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठाकर फरार हो गए। आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में NH-21 पर छोड़ दिया। झुंझुनू शहर के रिको एरिया में स्थित एक हेयर ड्रेसर की दुकान में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। कटिंग करवाने आए युवकों ने दुकानदार को पीटा। झुंझुनू के सूरजगढ़ में 2 नाबालिग बहनों के घर से गायब होने पर मचा हड़कंप। तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीमों ने दोनों लड़कियों को हरियाणा बॉर्डर के भावठड़ी से नानड़ की ठाड़ी के पास रेलवे ट्रैक से ढूंढ लिया, जिसके बाद दोनों लड़कियों को थाने पहुंचाया गया। जालौर के बागोड़ा उपखंड से सोबड़ावास गांव के जी मीडिया का बड़ा खबर का असर हुआ है। ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने जेसीबी से कीचड़ हटाने का काम शुरू किया। तहसीलदार की समझाइश के बाद ग्रामीण रास्ता खोलने पर राजी हुए। दरअसल जालौर के बागोड़ा में स्कूल के छात्रों ने मुख्य रास्ते पर कीचड़ से परेशान होकर रास्ता रोका था। ग्रामीणों ने भी किया था विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठ गए थे ग्रामीण। जालौर के धुमबड़िया में सफाई व्यवस्था चरमराई। मुख्य सड़क मार्ग पर कीचड़ का हाल है। ग्रामीण परेशान। नालियों की सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी गांव की सड़कों पर फैल रहा। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में एक महिला और उसकी 10 साल की बेटी से दुष्कर्म की कोशिश और मारपीट का मामला आया सामने। तारानगर पुलिस ने पीड़िता की नहीं की सुनवाई। चूरू एसपी दफ्तर में गुहार लगाने के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तारानगर थाने में मामला हुआ दर्ज। टोंक जिले के ग्राम बड़ा मौजा में छिराना में करंट लगने से एक महिला की मौत। मृतका के मकान के पास ही विद्युत विभाग की डीपी का पोल लगा था, जहां पर पोल से करंट लगने से महिला की मौत। करौली कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी से 16,62,000 रुपए हड़पने और मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से उसको पुलिस में पकड़ में था, फरार था। आरोपी ने पुलिस को कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे जेल भेज दिया गया। सरपंच संघ पंचायत समिति बाप के सदस्यों ने एडीएम फलौदी को ज्ञापन सौंपा और बाप उपखंड के तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी पर लापरवाही और परेशान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सीकर जिले के रींगस कस्बे में एक युवक की संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। कारखाने में युवक का शव फंदे पर झूलता हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर तफ्तीश शुरू की। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में हथियारबंद बदमाशों ने एक दंपति को किया अपहरण। दलित पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अगवा पति को कराया मुक्त। पत्नी का नहीं लगा कोई सुराग। डूंगरपुर जिले के बावड़ी गांव में ससुराल में विवाहिता की संदिग्ध मौत। घर में मृत अवस्था में मिली विवाहिता। पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पाली के दीवा नदी गांव में मोर के शिकार को रोकना बुजुर्ग को पड़ा भारी। शिकार रोकने से नाराज कुछ लोगों ने बुजुर्ग के साथ जमकर की मारपीट। बाद में शिकारी बुजुर्ग को लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से हुए फरार। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद। थाने के ठीक सामने स्थित एचपी गैस एजेंसी के गोदाम को चोरों ने बनाया निशाना। चोर गोदाम की शटर तोड़कर अंदर घुसे और गोदाम के अंदर रखे हुए सारे सामान पर हाथ साफ कर लिया। धौलपुर जिले के बाड़ी में पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। महिला ने शहर के एक व्यापारी के बेटे से मोबाइल पर सेटिंग और चैटिंग कर न्यूड सीन बनाने और उनको डिलीट करने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की।
बाड़मेर शहर के पुराने गांधीनगर स्थित रेलवे के प्लेटफॉर्म पर एक युवक का शव बरामद। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देर रात 2 बाइक पर सवार लोग 4 होकर आए और एक युवक के शव को प्लेटफॉर्म के पोल के सहारे टिकाकर फरार हो गए। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 17,520 रुपए नकद और हिसाब की पर्चियां बरामद की। नवलगढ़ में भी 2 जगह ताले टूटे, धर्मकांटे और एक गोदाम में हुई चोरी। धर्मकांटे से गैस सिलेंडर तो वहीं सैनिटरी के गोदाम से पानी की 4 टंकियों को चोर चुरा कर ले गए। मसूदा थाना क्षेत्र के सत्तावड़िया गांव में खेत पर रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष में जा बदला। हमले में एक महिला सहित 3 लोग हुए घायल, तीनों का इलाज जारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे पंचायत सहायकों ने प्रदेश सरकार को जयपुर में राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट तक का रास्ता दंडवत करते हुए तय किया। जयपुर एसएमएस अस्पताल में बनने जा रहे आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज और गोखले हॉस्टल के करीब 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को अवाप्त कराने की तैयारी की जा रही, जिसका विरोध जारी है। छात्र संगठन एनएसयूआई भूमि अवाप्ति के विरोध में आंदोलन पर उतर आए। बाड़मेर शहर के बलदेव नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत करने के बाद हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को टीसी दी जा रही है, जिसके विरोध में स्कूली बच्चों ने अपने परिजनों के साथ स्कूल के गेट पर ताला जड़ा। जिले के संचालित लांबा गांव में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र डूडी का ट्रांसफर होने से ग्रामीणों में गुस्सा। विरोध में ग्रामीणों ने की बैठक। कहा, डूडू में 9 महीने में 50 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए। पढ़ाई से प्रभावित होकर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने लिया था सरकारी स्कूल में एडमिशन। चोरों ने चिड़ावा थाना इलाके में सुल्ताना गांव में एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अंदर रखे हुए सारे सामान पर किया हाथ साफ। खेतड़ी में बन रहे सीवरेज प्लांट का विरोध शुरू। गंदगी और दुर्गंध फैलाने की बात करते हुए नानूवाली बावड़ी से ग्रामीणों ने किया विरोध। एसडीएम से की इसका निर्माण बंद करवाने की मांग। कहा, नगर पालिका अपने क्षेत्र में बनवाए प्लांट, नानूवाली बावड़ी में नहीं बनने देंगे कोई प्लांट। झुंझुनू के मलसीसर पटवार संघ ने पटवारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अलसीसर सीबीओ कार्यालय में कार्यरत रिसोर्स पर्सन की शिकायत की और 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी। झुंझुनू के पचेरी कला शहर सड़क पर कुम्हारों के मोहल्ले के पास लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन। टूटी फूटी सड़क से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क के बीच में बैठी। समझाइश के बाद खोला लोगों ने जाम। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर कार और ट्रोले में भिड़ंत में श्रीनगर के एक ड्रग इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत। सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार में बुरी तरह से फंसे हुए शव को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। सीकर जिले के बावड़ी गांव के पास बाइक बेकाबू होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए रिंगस राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे के पास स्विफ्ट डिजायर कार और बाइक में हुई भिड़ंत। हादसे में बाइक के उड़े पर खच्चे। बाइक सवार ने मौके पर तोड़ा दम। पारा के छबड़ा में पार्वती नदी में वही महिला का तीसरे दिन भी नहीं लगा कोई सुराग। एमपी और राजस्थान की एसडीआरएफ की टीम कर रही है लगातार सर्च। मंगलवार शाम को बाइक बेकाबू होने से महिला एक बाइक सवार गिरकर तेज बहाव में बह गई थी। डूंगरपुर जिले के आसपुर में एक बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत जबकि एक युवती समेत 2 लोग घायल। अरवल जिले के गांव कांकर में दर्दनाक हादसा। यहां पर 11 केवी की लाइन में चपेट में आने से एक ऊंट की मौत हो गई जबकि 2 शख्स बाल-बाल बच गए। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार की योजनाओं को लग रहा बट्टा। आदिवासी किसानों के चक्कर में कटवा रही ग्राम पंचायत। वन राज्य वनाधिकार योजना के अंतर्गत वन क्षेत्र में रहने वाले भील आदिवासी किसानों को पट्टे दिलवाने में कोताही बरती जा रही है। अजमेर के सावर में व्याख्याताओं की कमी से जूझ रही सरकारी कॉलेज। 3 साल पहले कॉलेज शुरू किया गया लेकिन व्याख्याता नहीं लगाए गए, जिसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई राम भरोसे। कॉलेज के पास खुद का भवन भी नहीं है। सरकारी स्कूल में संचालित हो रहा है कॉलेज। शुरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक आचार्य पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों को मॉक इंटरव्यू के जरिए आगे के लिए तैयार किया गया।
बानसूर में बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की पहल के माध्यम से हरित बानसूर अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें बानसूर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और सभी संस्थानों ने हिस्सा लिया। अभियान के दौरान 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। पाली जिले में प्लास्टिक मुक्त पाली अभियान में जुटी गठित टीमें सब्जी मंडी समेत अनेक स्थलों पर व्यापार मंडल को किया जागरूक। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की गई। सवाई माधोपुर के शिवाड़ कस्बे में श्रावण मास के मौके पर घुमेश्वर महादेव मंदिर में महीने भर आयोजित होने वाले श्रावण महोत्सव का शुभारंभ। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया ने किया महोत्सव का शुभारंभ। माली सैनी समाज के आराध्य देव लिखमीदास महाराज अमरपुरा नागौर के दर्शन के लिए भोपालगढ़ से माली समाज के लोग वाहन रैली के साथ हुए रवाना। भोपालगढ़ कस्बे में स्थित सैनी स्कूल से ये वाहन रैली डीजे के साथ रवाना हुआ। अरुणाचल प्रदेश में भारत चाइना बॉर्डर पर सेना के वाहन की खाई में गिरने से शहीद हुए भागचंद गुर्जर को उनके पैतृक गांव टुकड़ा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गमगीन माहौल में परिजन समेत जनप्रतिनिधियों ने शहीद भागचंद गुर्जर के पार्थिव देह को नमन कर शहादत को याद किया। जयपुर के अचरौल में आदमखोर पैंथर का आतंक। पैंथर ने अपेक्स यूनिवर्सिटी में 5 लोगों पर किया हमला। घायलों को निम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पैंथर को पकड़ा। जयपुर में जेडीए की करतारपुरा फाटक पर बड़ी कार्रवाई। भूखंड संख्या 3 चित्रगुप्त नगर में अवैध निर्माण ध्वस्त कराने को लेकर हुई कार्रवाई। तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई। जयपुर में आज से राजस्थान राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू। आरयू के साई स्पोर्ट्स सेंटर में खेली जा रही प्रतियोगिता। आरयू कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। 14 से 17 जुलाई तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध होने के बाद भी जोधपुर के तिवरी इलाके में इनका उपयोग धड़ल्ले से जारी। जिम्मेदार बन रहे मूक दर्शक। पशुओं के लिए जानलेवा बनी है पॉलिथीन की थैलियां। झुंझुनू के नवलगढ़ में श्री राम शरणम नवलगढ़ द्वारा गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर सभी भक्तजनों ने सामूहिक अमृतवाणी का पाठ किया। जोधपुर जिले के सतलाना ग्राम पंचायत में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करनियाली को क्रमोन्नत करने पर विद्यालय में लोकार्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झुंझुनू के नया गांव में रहने वाले 2 भाइयों का कमाल। इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड में 2 भाई मनीष यादव और शौर्य यादव का हुआ चयन। चयन के बाद आयोजक संस्था की ओर से इन्हें नासा की यात्रा करवाई जाएगी। इस परीक्षा का मूल उद्देश्य होनहार विद्यार्थियों को स्पेस एजेंसियों से जोड़ना है। अजमेर में आना सागर स्केप चैनल का पानी सागरमती नदी से होता हुआ पहुंचा पीसांगन के नूरियावास। लबालब होकर एनिकट की छलकी चादर, किसानों में खुशी की लहर। जयपुर रेंज के आईजी उमेश दत्ता ने जमवारा रामगढ़ में सीओ सर्किल के रायसर आंधी और जमवारा में थाने का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके तमाम दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर में चिंकारा के खून से सनी मिट्टी के साथ वन्य जीव प्रेमी की पदयात्रा कल। विभिन्न मांगों के समर्थन में कलेक्टर को देंगे कलश। 12 में नया सवेरा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय दक्ष प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रूम टू रीड की टीम के द्वारा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया। बावनवास विधायक इंदिरा मीणा बौली के दौरे पर रही। विधायक इंदिरा मीणा ने बौली स्थित निज आवास पर नगर बौली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान नवगठित बौली नगर पालिका में आवासीय पट्टों की समस्या को लेकर विचार विमर्श किया। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत अजमेर नगर निगम की टीम ने सब्जी मंडी में दबिश दी और टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक की कई थैलियों को जब्त किया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 5 स्कूलों के करीब 800 छात्र हुए शामिल। छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति के कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। जिले के बन गोठरी गांव के पास सरकारी स्कूल को बना दिया गया रेलवे स्टेशन। प्रिंसिपल ने स्कूल से बच्चों को जोड़ने के लिए कहा। नवाचार को करते हुए स्कूल को ट्रेन और रेलवे स्टेशन जैसा स्वरूप दिया। अब स्कूल शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भी अव्वल परिणाम दे रहा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक बेटे ने मां के नौकरी से रिटायर होने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई। टीचर विमला देवी के रिटायर होने पर बेटे ने माता पिता समेत परिवार को हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग करवाकर पुष्प वर्षा करवाई।
भारी बारिश की वजह से बारां में कई नदियां उफान पर। पार्वती, परवन और काली सिंध नदियां उफान पर। नदियों के उफान की वजह से कई मार्ग और पुलियों के ऊपर बहा पानी, जिसकी वजह से कई रास्ते हुए अवरुद्ध। बांसवाड़ा जिले में बरसात का दौर लगातार जारी। सुरवनिया बांध में भी अचानक पानी की आवक हुई तेज। अचानक पानी आने के बाद बांध प्रशासन ने चेतावनी जारी कर बांध के सभी 10 गेटों को खोला। सरदार शहर में हुई झमाझम बारिश ने शहरवासियों को उमस से राहत दी। वहीं शहर के निचले इलाके जलमग्न नजर आए। सालों से चली आ रही जलभराव की समस्या, सब्जी मंडी, शिव मार्केट, आथुना बाजार समेत कई इलाकों के लोग प्रभावित। श्री डूंगरगढ़ शहर में हुई बारिश के 2 दिन बीत जाने के बाद भी रास्तों पर जलजमाव और कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। अभी तक पालिका प्रशासन के द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने के कारण कस्बे के कई रास्ते राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुंडी ने सूचना केंद्र के सामने ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। ये प्रचार रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में ऑडियो पब्लिसिटी करेंगे और वहीं प्रचार सामग्री भी बांटेंगे। पाली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में एक बार फिर से मानसून सक्रिय। कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बरसात के चलते शहर वासियों के खिले चेहरे। पाली के बाली उपखंड में अच्छी बारिश के चलते जवाई की सहायक नाना नदी के पुल पर करीब 1 से 2 फीट तक ऊपर पानी चल रहा है, जिसके चलते नाना नदी के दोनों छोरों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार नजर आ रही है। बांसवाड़ा जिले में तेज बरसात से ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर, जिसके चलते कई मार्ग पर बने पुल के ऊपर बनी पानी की चादर चलने लगी है। बागीदौरा में मोना डूंगरी गांव के पास बने पुल पर पानी की चादर दिखाई दी। उदयपुर में झमाझम बारिश का दौर लगातार तीसरे दिन भी जारी। उदयपुर शहर सहित आदिवासी अंचल में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। जयपुर में शिवालय में सावन मास के पहले दिन शिवालय में बम बम भोले के जयकारे से गुंजायमान रहे। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों ने महादेव पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। कोटा में भी सावन का महीना शुरू होने के साथ ही मंदिरों और शिवालय में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालु कर रहे जलाभिषेक। भोलेनाथ को जल और बेलपत्र अर्पित कर जय जयकार लगा रहे हैं। सावन मास के आगाज के साथ ही उदयपुर का माहौल भी हुआ भक्तिमय। प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, लेकिन महादेव का जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं होने के चलते लोगों में गुस्सा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही जोधपुर के शिवालय में भारी भीड़ उमड़ी। शिवालय में भक्तों का तांता, बम बम भोले की गूंज से गूंजा शिवालय। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार से मेरठ, गोरखपुर से अयोध्या और प्रयागराज से वाराणसी हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी। भगवान शिव की भक्ति का महीना सावन शुरू। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में जलाभिषेक करते नजर आए श्रद्धालु। सावन की शुरुआत के साथ ही उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। भस्म आरती देखने के लिए मंदिर में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतार। आज वर्चुअल रूप से I2U2 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। बैठक में अमेरिका, इजरायल, यूएई के बड़े नेता होंगे शामिल। ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा के अलावा यूएई के साथ सहयोग पर होगी चर्चा। कोविड के खिलाफ पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक लगेगी मुफ्त में बूस्टर डोज। 18 साल के ऊपर लोगों को लगेगी बूस्टर डोज। शिवसेना सांसदों के साथ बैठक करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। 2/3 सांसदों का अलग गुट बनाने की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक सांसद भी छोड़ सकते हैं उद्धव का साथ। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावों पर बोले हामिद अंसारी, ना मैंने बुलाया था ना कभी मिला। सरकार तैयार करती है विदेशी मेहमानों की लिस्ट। मिर्जा ने दावा किया था कि कई बार भारत के दौरे में जानकारियां इकट्ठा करके आईएसआई से शेयर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। जहां होती है अलग अलग भाषा और पूजा पद्धति, वहां होते हैं टकराव। पटना में 2 आतंकी गिरफ्तार। 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का नापाक मंसूबा। पीएफआई से जुड़े हैं लिंक। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के वायरल वीडियो से हिंदू संगठन नाराज। महंत राजू दास की धमकी, अगर मॉल में नमाज पढ़ी तो हनुमान चालीसा का भी होगा पाठ।
तेलंगाना में महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान, तोड़फोड़ के साथ आपत्तिजनक शब्द लिखे, भारतीय उच्चायोग की कड़ी कार्रवाई की मांग। असंसदीय शब्दों की लिस्ट पर आर पार, जयराम रमेश का सरकार पर निशाना, कहा विपक्ष के इस्तेमाल शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। बारिश से बर्बादी का दौर जारी, गुजरात महाराष्ट्र में 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, तेलंगाना में शनिवार तक सभी स्कूल रहेंगे बंद, कर्नाटक में अब तक 32 की मौत। महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार, पुणे में बाढ़ के पानी का दिखा रौद्र रूप, बाढ़ के पानी में बह गया युवक, गांव वालों की मदद से युवक को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की हुई मौत, सौराष्ट्र, डांग, नवसारी, तापी जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। उधर गुजरात के वलसाड में बारिश ने भी मचाई तबाही, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। पालघर में वैतरना नदी में आई बाढ़, बाढ़ में फंसे ब्रिज बनाने वाले 10 मजदूर, एनडीआरएफ ने किया मजदूरों का रेस्क्यू। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके में जल भराव जैसे हालात, 18 से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश को लेकर अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश के जारी रहने का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। श्रीलंका में बगावत की आग और तेज, सेना ने बढ़ाई संसद की सुरक्षा, कोलंबो की सड़क पर उतरे टैंक, गोटाबाया मालदीव से हुए सिंगापुर रवाना। ईरान में सख्त हिजाब नियमों के खिलाफ प्रदर्शन, इस्लामिक कानून के विरोध में सार्वजनिक तौर पर पर्दा हटाने के लगाए नारे, सख्ती से ड्रेस कोड लागू करने के प्रयास तेज हुए। हंगरी में घरेलू ऊर्जा संसाधन की कमी, महंगाई की वजह से बिगड़े हालात, सरकार ने जैसे गैस के निर्यात पर लगाया बैन। फ्रांस में भीषण गर्मी ने बढ़ाई परेशानी, पेरिस में अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, कई इलाकों में अलर्ट जारी, अगले हफ्ते में 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान। स्पेन में गर्मी से हुआ बुरा हाल, एंडालुसिया इलाके में बढ़ते तापमान की वजह से रेड अलर्ट जारी, अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पार होने की संभावना।